जब तक बीमारी पूरी ठीक नहीं होती है तब खाना ये द्वियम है। प्राइमरी बीमारी को ठीक करने के लिए कैसे खाना ये महत्व का है, और जो यहाँ इस बात को समझ लेगा वो ठीक कर लेगा। अब सर्दी गले में भी उतर गई, नाक आसपास के अवयवों में भी फैल गई और ठीक नहीं हुई, उसके इलाज खिला करके परेशान हो जाते हैं लोग, और वही सर्दी फिर फेफड़ों में फैल जाती है, क्योंकि श्वास के द्वारा जाती है तो फेफड़े नज़दीक हमारे फेफड़े में जाने का मतलब फेफड़े कहते हैं चलो हम भी सहयोग करते हैं ताकि नाक को ठीक करो, अगर नाक को सहयोग करना है तो पेट को ठीक करो। ये संकेत है, लेकिन ये संकेत इसलिए ध्यान नहीं आता कि ये जो सोच मैं आपको समझा रहा हूँ ये सोच कभी किसी के दिमाग में नहीं है। तो फेफड़ों में जब जाती है तो फेफड़ों के तरफ दो फेफड़े हैं, बायां और दाहिना, दोनों में अलग अलग श्वास नलिकाएं हैं। उन श्वास नलिकाओं के माध्यम से जब वो विकार जाने लगते हैं तो वहाँ पर सूजन आती है और ब्रोंकाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है। ब्रोंकाइटिस कभी हम दवा दे करके दवा लेते हैं, उसकी दवाइयाँ जो उसको सप्रेस कर दें या कुछ देर के लिए भुला दें और हम मान बैठते हैं वो बीमारी फिर आती है जाती है। वही बीमारी फेफड़ों में उतर जाती है, और जब फेफड़ों में उतरती है तो उसी का नाम है निमोनिया, या फिर आगे चल कर के दमे का रूप लेगी। और फिर दमा होने के बाद ये कहा जाता है कि दमे का इलाज नहीं है, दमे की कोई दवा भी नहीं है, और हम उस चीज़ को मान बैठते हैं। पर अगर शुरू में ही जिस दिन सर्दी हुई उस दिन इस सिद्धांत को समझते हैं कि भोजन ही बीमारी का कारण है, कि छोटी सी बीमारी सर्दी जुकाम का कारण हमारा पेट खराब होना था और उसी वक्त पेट को संभाला गया होता तो आज शायद ये समय नहीं आता। अब सर्दी केवल क्योंकि नाक ठीक हुआ नहीं, नाक के आसपास क्या हुआ है ठीक हुआ नहीं, फेफड़े नहीं, फेफड़े शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण अवयव है। प्राणायाम जो कराते उसका उद्देश्य है फेफड़े में शुद्ध हवा भेजना और अशुद्ध हवा के द्वारा गंदगी निकालना। लेकिन अगर हम गंदगी भोजन के द्वारा डालते रहें और ये उम्मीद करें कि आसन प्राणायाम